रहे थे कि इस बार घर में पूजा नहीं होगी। क्या? क्यों? अरे ओ मिस्टर नारायण, अगर इस मोहल्ले में शांति से रहना है तो प्यार से घर के कागजात पर दस्तखत कर दो। क्या कहा तूने? आपने मेरे पति का हाथ नहीं छोड़ा। अभी लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करूंगी। माँ, देवी माँ, अब मेरी उम्र भी नहीं रही और ना ही लोग हैं मेरे साथ। हम लोग दोनों पति पत्नी ये पूजा कभी नहीं कर पाते अगर आप हमारे साथ नहीं होती। आपके वजह से ये सब हो रहा है। ऐसे ही आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना माता, ताकि मैं हर बार इस खानदानी पूजा को कर पाऊं। सरला! बेटा, तू बिजी है क्या? अरे नहीं नहीं, आओ ना, आओ। ये ले, ये केशवपुर के भैया को भेज दे। लेकिन माँ जी, हर साल तो हम लोग पैसे भेजते हैं, तो फिर आप क्यों? नहीं नहीं बहू, तुम लोग तो देते ही हो, लेकिन इस बार अष्टमी के प्रसाद के पैसे मैं खुद दूंगी। अरे रुको रुको, इस बार किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मामा जी ने पैसे भेजने से मना किया है। क्यों? पैसे भेजने से मना क्यों किया है? आज दोपहर को मामा जी ने कॉल किया था, बोल रहे थे कि इस बार घर में पूजा नहीं होगी। क्या? क्यों? 150 साल पुरानी पूजा ऐसे बंद क्यों हो जाएगी? मामा जी कह रहे थे कि घर में लोग नहीं हैं और रिसेंटली मामी कुछ कर रही थी, करते करते वो गिर गई और उनके हाथों में चोट आई है, इसीलिए पूजा नहीं कर पाएंगे। साल में बस इसी समय अपने मामा के घर जाती थी, इस साल से वो भी बंद हो गया। अरे मम्मी को अचानक क्या हुआ? पूजा नहीं होगी ये सुनकर वो बच्चों की तरह रो रही है। ये कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है मैनाक, ये पूजा माँ के लिए एक इमोशन है, अपने बचपन को वापस देखने का एक जरिया। तुम ही सोचो ना, हम चाहे जितनी भी बिजी हो, पर अपने मामा के घर की बात याद आती है तो हम भी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। और माँ जी के बारे में सोचो, उनका बचपन बहुत पहले गुजर गया। साल में एक बार अपने बचपन को वापस देखने का मौका मिलना माँ जी के लिए सच में बड़ी बात है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा है मालिनी। केशवपुर जाकर मैं भी कुछ दिनों के लिए ऑफिस की टेंशन्स नहीं लेता हूँ। मुझे एक बात सोचकर अजीब लग रहा है, इतने सालों की पूजा अचानक से उन्होंने बंद कर दिया, क्यों? अरे कहा ना, छोटे मामा नहीं है, मौसी कोई भी नहीं है सिर्फ बड़े मामा, और कजन्स तो सारे बाहर गए हुए हैं और कुछ लोग काम से बिजी हैं। बड़े मामा अकेले इतनी बड़ी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारा कहना सच है, लेकिन दाल में कुछ काला लग रहा है। इस पूजा को लेकर बड़े मामा काफी एक्साइटेड रहते हैं और ये पूजा अचानक से बड़ी नहीं हुई और बड़े मामा भी अचानक से बूढ़े नहीं हुए। पिछले साल भी बड़े मामा इस साल पूजा में क्या क्या करेंगे उसका भी प्लान बना रहे थे, तो फिर अचानक क्या हुआ? क्या बात है मालिनी, तुम्हें किसी और बात का शक है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि पैसों के लिए पूजा रुक रही है। नहीं नहीं, बात पैसे की नहीं है, कुछ और है, लेकिन वो है क्या? नमस्ते नारायण जी, कैसे हैं? मैं तो अभी आपके ही घर जा रहा था। मेरे घर में? जी नारायण जी, जाना ही पड़ेगा। जब तक आप पेपर साइन नहीं करके देते मैं तो घर में कुछ करवा ही नहीं पा रहा हूँ, और एक बार ये पूजा वूजा शुरू हो गई तब तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, सब तो छुट्टी मांगेंगे। नहीं नहीं प्रवीण जी, मतलब मैं कह रहा था कि ये सब कुछ अगर पूजा के बाद शुरू करते तो नहीं मतलब इतने सालों की पूजा है। मजाक मत कीजिए नारायण जी, और पूजा तो बंद नहीं हो रही है, पूजा होगी। क्लब की पूजा को अपनी ही पूजा समझ लेना। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, उतने बड़े घर में आप दोनों अकेले रहते हैं, बहुत रिस्क की बात है, कब क्या हो जाए कौन कह सकता है। और प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करने के लिए जितना वक्त लगाएंगे रिस्क दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इसे मेरा कंसर्न मत समझिए, इसे धमकी ही समझिए।
मुझे पता था बहू रानी, कोई फोन करे या ना करे, खबर सुनकर तुम जरूर फोन करोगी। इतनी बड़ी खबर सुनकर बिना फोन किए मैं कैसे रह सकती हूँ? अब आप मुझे बताइए, ये 100 साल से ज्यादा पुरानी पूजा अचानक बंद क्यों हो रही है? पूजा करने में तो बहुत मेहनत लगती है ना बहू रानी। हम लोग दोनों मिलकर ये सब संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारे जाने के बाद ऐसे ही बंद करना पड़ता, वो कुछ साल पहले ही बंद हो गया। आपने सही कहा मामी, एक पूजा मतलब बहुत मेहनत लगती है और आप लोग अकेले ये सब जिम्मेदारी क्यों उठाएंगे? अब से हर साल एक एक करके पूजा से कुछ दिन पहले आकर पूजा का इंतजाम करेंगे और अगर कोई राजी ना हो तो मैं तो हूँ ना। हाँ, ऐसा होता तो अच्छा ही होता ना, लेकिन अब उसका भी कोई उपाय नहीं है। क्यों? उपाय क्यों नहीं है? पूजा में तो अभी बहुत दिन बाकी है, मैं पूजा का सारा इंतजाम कर लूंगी। नहीं बहू, लगता है इस बार देवी माँ नहीं चाहते हैं कि हम पूजा करें। तुम्हारे बड़े मामा इस पूजा का सारा सामान क्लब में देने वाले हैं। हमारी मूर्ति तो वो लोग नहीं लेंगे, लेकिन पूजा का सामान लेंगे तो लगेगा कि हमारी घर की पूजा पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। नहीं तो जब घर टूटेगा तब वो सब कहाँ? आपने क्या कहा? घर तोड़ा जा रहा है? कब? क्यों? और इस सब के बारे में हमें तो कुछ नहीं पता। नहीं, मैं तो बस कहने के लिए कह रही हूँ। अच्छा, अभी मैं रखती हूँ। हाँ, वो तुम्हारे मामा को प्रेशर की दवाई भी तो देनी है ना। बात क्या है? ऐसा लगा जैसे मामी मुझसे कुछ छुपा रही है। कोई मुसीबत तो नहीं आन पड़ी? आप चाहे कुछ भी कहिए, मुझे पता है आप क्यों नहीं खा रही, लेकिन ऐसे खाना पीना छोड़ देने से तो आप पूजा बंद होने से रोक नहीं सकती। तो फिर क्या करने से रोका जा सकता है? देखो ना बहू, तुम तो कितने लोगों की मदद करती हो, मेरी इतनी सी मदद कर दो। पहले मेरे नाना जी इस पूजा में चंडी पाठ करते थे, मेरी माँ रंगोली बनाती थी। अगर पूजा बंद हो गई तो वो यादें हमेशा के लिए धुंधली पड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ जी, उस पूजा के साथ हमारी भी तो कितनी यादें जुड़ी हुई है। मैं खुद जाऊंगी केशवपुर, पूजा बंद होने मैं नहीं दूंगी। तुम सच में जाओगी ना बहू? हाँ माँ जी, जाऊंगी, लेकिन आपको इस घर की सारी जिम्मेदारी लेनी होगी और उसके लिए पहले आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। ठीक है बहू, ठीक है। तो फिर चलिए खाना खा लीजिए, चलिए। ये क्या, तुम क्यों बैग पैक कर रहे हो? ऑफिस टूर है क्या? हाय राम, इश, दोनों एक साथ घर से बाहर रहेंगे? अरे नहीं, ऑफिस टूर नहीं, लेकिन तुमने सच कहा है, दोनों को ही एक साथ घर से बाहर रहना पड़ेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे साथ, केशवपुर। तुम जाओगे? हाँ मालिनी, मैं भी जाऊंगा। मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत रोक टोक करता हूँ, सपोर्ट नहीं करता हूँ, और कई बार मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों में देकर चैन से ऑफिस चला जाता हूँ। तुम मुझे सेल्फिश कह सकती हो, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल चुप नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें ऑफिस छुट्टी लेकर जाने की जरूरत नहीं है मैनाक, मैं संभाल लूंगी। मुझे पता है मालिनी, तुम सब संभाल लोगी, लेकिन कल तुम्हारे मुंह से वो सब बातें सुनकर मुझे समझ में आया कि अगर ये पूजा बंद हो गई तो मैं क्या खोने वाला हूँ। तो इसीलिए ये छोटी सी मदद मैं तुम्हारी कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो फिर चलो। हुजूर का हाल क्या है? अरे चिंता मत कीजिए भैया, हम सब संभाल लेंगे। अगर बहुत चटपटाएगा ना तो ऐसा स्क्रू टाइट करेंगे तो बुढ़ा बुढ़ी एक साथ ढीले पड़ जाएंगे। लेकिन सावधान, ज्यादा कड़क नहीं चाहिए, कुछ दिनों में इलेक्शन है। हाँ, अगर ज्यादा लफड़ा हुआ तो पार्टी से बैकअप नहीं मिलेगा, और तब तक ये रखो। अजीब बात है, गाड़ी बीच सड़क पे क्यों खड़ा है? अरे ओ भैया, अरे गाड़ी हटाइए ना। अरे क्या हुआ? गाड़ी हटाइए। अरे बाप रे, लगता है भाभी को बहुत जल्दी है। हाँ, और भैया को लगता है बाथरूम जाने की जल्दी है। ए, क्या कहा? रुको मैनाक, मैं देखती हूँ।
एक तो बीच सड़क में खड़े होकर पैसे की लेन देन कर रहे हो, ऊपर से इतनी गंदी तरीके से बात भी कर रहे हो। क्यों भैया, बचपन में स्कूल नहीं गए थे? अरे आप कौन है? हमारे मोहल्ले में आकर हमें ही धमका रही हैं। भैया सही गलत का ना कोई जात धर्म स्थान काल ऊंच नीच कुछ नहीं होता। गलत हर वक्त गलत ही है, इसीलिए गलत को गलत कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत बकवास कर लिया आपने, अब यहाँ से कट लीजिए, नहीं तो मैं नहीं तो गियर चेंज करने के लिए पैर और स्टीयरिंग घुमाने के लिए हाथ अपनी जगह पे नहीं रहेगा। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? औरत के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है भला? हाँ? नहीं मैडम जी, आप जाइए। अरे गोपाल, गाड़ी को साइड में लगा। थैंक यू। ये क्या, आप हार मान लिए और रास्ता छोड़ दिया आपने? अरे हार जीत तो बराबर वालों में होती है बिल्टू, ये औरत क्या हमारी बराबरी कर पाएगी? नेवर। इसीलिए रास्ता छोड़ दिया। अपनी जीत समझकर पूरे रास्ते खुश होकर गाड़ी चलाएगी। नो मिस्टर, यू आर रॉन्ग। मैं इसे अपनी जीत समझकर खुशी नहीं मनाऊंगी, क्योंकि आपकी एक बात मैं भी सच मानती हूँ, हार जीत बराबरी में होती है और हम दोनों के बीच कौन ऊपर है और कौन नीचे है वो जानने के लिए आमने सामने लड़ाई बहुत जरूरी है। बाद में मौका मिलेगा तो ये भी साबित कर दूंगी। सच में मामी, आप जैसी खीर तो माँ भी नहीं बना पाती। गलती से भी तू अपनी माँ को ये सब मत बताना बेटा, नहीं तो मुंह फुला के बैठी रहेगी, गुस्सा होकर खाना पीना भी बंद कर देगी। नहीं मामा जी, माँ जी का अभी कहीं ध्यान नहीं है। पूजा बंद होने की खबर सुनने के बाद माँ जी बिल्कुल चुप हो गई है। वही तो नॉर्मल है बेटी, क्या ये आज की पूजा है? मेरे जन्म से पहले की पूजा है। तो फिर आप बंद क्यों कर रहे हैं? सिर्फ लोग नहीं है इसीलिए? ये तो नहीं हो सकता। और क्या कारण हो सकता है? तो फिर ज्यादा धूमधाम नहीं करेंगे, पर आप ऐसे पूजा मत बंद कीजिए मामा जी। मैं भी वही चाह रहा था, लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुनना चाह रहे। अब आप अपना बकबक बंद कीजिए हैं और थोड़ा आराम कीजिए, उन्हें भी थोड़ा आराम करने दीजिए। वो सब आराम वराम बाद में होगा, पहले साइन कर दीजिए। अरे बाप रे घर में गेस्ट आए हैं लगता है। ये क्या आप? यस मैडम जी, मेरा नाम प्रवीर अग्रवाल है। और आप कौन हैं? मेरा नाम है मालिनी सेन और ये है मेरे हस्बैंड बस उतना ही काफी है। गाड़ी की स्टीयरिंग जब आपके हाथों में रहती है तब वो हस्बैंड रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, ज्यादा वक्त नहीं है। नारायण जी, आपने दस्तखत किया है? नहीं, मतलब दरअसल मैं सोच रहा था। ओहो, यही दिक्कत है आपकी, आप सोचते बहुत हैं। पेपर में एक दस्तखत करेंगे, इसमें इतना सोचना क्या है? सिग्नेचर? कैसा सिग्नेचर? कौन सा पेपर? मामा जी, ये आदमी क्या कह रहा है? मैं बताती हूँ बहू, हमारे घर में ये प्रमोटिंग कर रहे हैं, इसलिए पेपर में साइन करने के लिए कह रहे हैं। आप लोग इस घर को प्रमोटिंग करने के लिए दे रहे हैं? बड़ी मामी, अरे क्या कह रही हैं? आसपास में कितने लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है? वहाँ पे दो बूढ़ा बूढ़ी मिलकर इतने बड़े घर में रहेंगे, ये सही नहीं है। इस घर में बिल्डिंग बनना मतलब समाज का उपकार करना, बैलेंस मेंटेन करना। आपको क्या लगता है मैडम जी? आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ मिस्टर अग्रवाल। उसी लॉजिक के नाते मैं आपको सपोर्ट कर सकती थी अगर फ्यूचर में इस कॉम्प्लेक्स में अगर उन लोगों को घर मिलता जिनके पास छत नहीं है। लेकिन आप करोड़ों रुपए लेकर जिन्हें ये फ्लैट बेचेंगे वो लोग कुछ भी हो सकते हैं पर छतहीन नहीं हो सकते। अरे वाह 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 वाह, आप तो बहुत स्मार्ट निकली। तो ये नारायण जी को थोड़ा समझा बुझा कर साइन करवाइए ना। ये सब पूजा वूजा के बहाने छोड़ने को कहिए। बिल्डर की नजर मतलब गिद्ध की नजर। एक बार किसी प्रॉपर्टी पर पड़ गया तो उसको लेकर ही छोड़ता है। अगर प्यार से देंगे तो कीमत अच्छी मिलेगी, वरना फ्री में ही देना पड़ेगा।
पहले ही मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ मिस्टर अग्रवाल। हम लोग शहर से आए थे सिर्फ ये पूजा बंद होने की वजह जानने, लेकिन मामा जी किसी भी वजह से हो ये बात हमें बताना नहीं चाहते थे। वाह, अब जब पता चल गया है तो ये काम कर दीजिए, नहीं तो। अरे सुनिए, आप हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे राम राम राम, कोशिश नहीं कर रहा हूँ मिस्टर हस्बैंड, धमकी दे रहा हूँ। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकली तो मैं घी का बोतल ही तोड़ दूंगा। और ये शीशा अगर टूट जाए तो आपकी उंगली सबसे पहले कटेगी। मुझे नहीं पता मामा जी क्यों इस घर को आपके नाम लिखने के लिए राजी हो गए, लेकिन जब मामा जी ये पूजा करना चाहते हैं तब इस घर में पूजा जरूर होगी, आखिरी बार ही सही। अरे मैडम जी, अच्छे से बात कर रहा हूँ तो क्या आप मजाक कर रही हैं मेरे साथ? अरे ओ मिस्टर नारायण, मैंने कहा था ना, अगर इस मोहल्ले में शांति से रहना है तो प्यार से घर के कागजात पर दस्तखत कर दो, नहीं तो दोनों बुढ़ा बुढ़ी को राम नाम सत्य है बोल के खटिया में सुला देंगे। क्या क्या कहा तूने? अरे मैनाक, बेटा मैनाक, उसे छोड़ दो बेटा, उसे छोड़ दो। मिस्टर हस्बैंड, जब तक मुंह से बात करेंगे तब तक सही सलामत रहेंगे, अगर हाथ उठाएंगे तो दर्द बहुत होगा। अगर आपने मेरे पति का हाथ नहीं छोड़ा तो मैं अभी लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करूंगी। मैनाक, तुम ठीक हो ना? हाँ मालिनी। सुनिए मैडम जी, ये मत सोचना कि पुलिस के डर से मैंने आपके हस्बैंड की नाजुक कलाई छोड़ दी। मैं बहुत शरीफ हूँ, शुरुआत में ही वायलेंस मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए 3 दिनों की मोहलत मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चौथे दिन सुबह सुबह वो दस्तखत किया हुआ घर के कागजात भिजवा दीजिएगा, नहीं तो राम नाम सत्य है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता रही थी। हमारी तो बस कुछ साल जिंदगी बची है, लेकिन अभी अगर उसने तुम लोगों के साथ कुछ किया तो। एक बदतमीज इंसान गलत तरीके से हमें नुकसान पहुंचाएंगे ये सोचकर क्या हम चुप रहेंगे? इस देश का कानून क्या अंधा है? नियम कानून ये सब उनके जेब में है बहू, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मामा जी, मैं समझ सकती हूँ, आप दोनों बहुत डरे हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इतने दिनों तक आप दोनों को जितना डरना था डर चुके, अब अपनी बहू पर एक बार भरोसा करके देखिए ना। हाँ मामा जी, इस घर की पूजा बंद नहीं होगी और आपको घर भी नहीं बेचना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उससे लड़ूंगा। मैं समझ गई, लेकिन उससे पहले डॉक्टर दिखाना जरूरी है, शायद बैंडेज लगाना पड़ेगा। देखिए बड़ी मामी, आप दोनों उस घर में अकेले रहते हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी हुई तो क्लब के लड़के ही मदद के लिए आएंगे, इसीलिए बहुत पहले ही ये सारी बातें क्लब में आप लोगों को बतानी चाहिए थी। असल में वो सब सूझा ही नहीं, हम लोग इतने डर गए थे। अरे बाप रे, पिछले साल तो ये क्लब बिल्कुल छोटा सा था, इतनी जल्दी 2 माले का बिल्डिंग बन गया। हाँ बहू। अच्छा, यहाँ के सेक्रेटरी का नाम पता है ना? बिल्टू भैया, और कैशियर है मनु भैया, वो देखिए वो लोग आ रहे हैं। ये क्या, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक काम से आई थी, पर यहाँ आके मैं समझ गई कोई फायदा नहीं होगा। चलिए बड़ी मामी। लेकिन बहू, तुमने तो कहा था कि क्लब के लड़के हमारी मदद करेंगे। हाँ, क्लब के लड़के बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे मोहल्ले वालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही गुंडे बदमाशों को मोहल्ले में जगह भी दे सकते हैं। अरे आप क्या कहना चाहती हैं मैडम? नहीं, कुछ खास नहीं, पर मेरा एक सवाल है, प्रवीण अग्रवाल के पैसों से क्या सिर्फ ये क्लब ही डेवलप हो रही है या फिर क्लब सेक्रेटरी और कैशियर का पर्सनल बैंक अकाउंट भी पैसों से भर रहा है? अरे आप जाइए ना, आपको बताना हम जरूरी नहीं समझते, बड़ी बड़ी बातें करती है। मुझे बताना जरूरी नहीं है, ये सच है,
पर जब ऑडिट टीम क्लब का ऑडिट करने आएंगे तब कैशियर को उन्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। और अगर प्रवीण अग्रवाल की धमकियों की वजह से सच में इन दोनों बुजुर्गों का हार्ट फेल हुआ तो फिर अनइंटेंशनल मर्डर केस में क्लब के सेक्रेटरी और कैशियर दोनों ही फंस सकते हैं। मर्डर? पुलिस केस? प्लीज मैडम, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। उस अग्रवाल जी ने हम लोगों को पैसा दिया था, कह रहे थे अगर ये लोग घर नहीं छोड़े तो जाकर थोड़ा धमका देना। हाँ, लेकिन हम लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं है, यकीन कीजिए। अभी तक नहीं किया है, पर जरूरत पड़ने पर कर भी सकते थे। हम लोगों से गलती हो गई है मैडम, आप जो बोलेंगी हम वो ही करेंगे, लेकिन हम लोगों पर केस मत कीजिएगा प्लीज। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। एक क्लब मोहल्ले वालों के लिए भरोसे की जगह है, उस भरोसे को ऐसे टूटने मत दीजिए। किसी को प्रोटेक्ट ना भी कर सकते हैं, लेकिन अपने ही मोहल्ले में खुद गुंडा बनकर लोगों को मत डराइए। सॉरी मैडम। कल तो 3 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है वो अग्रवाल तुम्हारी बातों से डरकर सच में नहीं आएंगे। नहीं बड़ी मामी, अभी तक समस्या नहीं टली, पर क्लब के लड़कों से शायद उन्हें मदद नहीं मिलेगी। तो क्या पूजा इस साल हम लोग कर पाएंगे? होगी, और सिर्फ इसी साल नहीं, हर साल होगी, क्योंकि माँ दुर्गा हमारे साथ है। देवी के हाथों में त्रिशूल क्यों नहीं है? अरे उस दिन जब तुम्हारे बड़े मामा अस्त्र सजा रहे थे तभी तो मैं गिर गई और मुझे चोट आई, काम में विघ्न आई। अच्छे कामों में विघ्न नहीं आते। रुकिए, मैं सजा देती हूँ। ठीक है, मैं अंदर जाके देखती हूँ कि तुम्हारे बड़े मामा को कुछ चाहिए या नहीं। मैनाक तो सो ही गया होगा। ये आवाज कैसी है? अरे मैडम जी, कैसी हैं? कहा था ना कि पेपर अगर नहीं पहुंचा तो मैं जरूर आऊंगा। अब बुलाओ पुलिस को और अपने हस्बैंड को। तुम जैसे पापियों के लिए माँ का आशीर्वाद ही बहुत है। अच्छा, औरत का इतना कॉन्फिडेंस, और वो भी एक मूर्ति के लिए। उड़ा दो उस मूर्ति को। माँ की मूर्ति बम से उड़ाओगे? तुम लोगों की हिम्मत देख के मैं तो हैरान हूँ। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? एक और फेंको। ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? माँ दुर्गा, माँ शेरों वाली, ये मैं क्या देख रहा हूँ? माँ, आप सच में आई हैं क्या? इस पापी आत्मा को आपने दर्शन दी है माँ। मैं पापी हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया माँ। मैं आपसे लड़ने गया था माँ। मैं आपकी मूर्ति तोड़ने वाला था। क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी भी इस घर पर नजर नहीं दूंगा माँ, बल्कि जिससे ये पूजा ठीक से हो सके वो जिम्मेदारी अब से मेरी है माँ। माँ। क्या हुआ प्रवीण जी? जंग के मैदान में कौन छोटा है और कौन बड़ा आपको समझ में आ गया? आप तो स्वयं ही माँ दुर्गा हैं। आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ माँ, कुछ नहीं। प्रवीण जी, एक बात याद रखिएगा, हर नारी के अंदर एक माँ दुर्गा छुपी होती है। आप जैसे दुष्ट असुर उस दुर्गा को जागने के लिए मजबूर कर देते हैं, नहीं तो
हम तो घर की लक्ष्मी ही रहना चाहते हैं।